देखिए भैया, ओए ओए, बस आज के बाद आपका एक चैप्टर बचेगा, मतलब कल के लिए केटीजी, ठीक है भैया? हाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया? देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए भैया, ओए तेज बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है। और दूसरी बात ये है, और दूसरी बात एक बात और बता दूं भैया, कि जैसे सिलेबस खत्म होगा वैसे ही आपको काम मिलना चालू हो जाएगा कि इस चैप्टर का थ्योरी आपको रिवाइज करके आनी है, ठीक है भैया? अब ये तो 1 घंटा तो दे ही सकते रिवीजन में, तो उसी 1 घंटे में लिखना वीडियो देख देख के रिवीजन का हो जाएगा, ठीक है भैया? बाकी सारे न्यूमेरिकल की गारंटी मेरी है, कोई न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है भैया? कोई भी न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है, सारा मैं कराऊंगा। बस जितना मैं करा रहा हूँ, रोटी सब्जी यहाँ पे जो ले आओ प्लीज बाद में खा लेना, ठीक है? तो ठीक है, चलो भैया, समझ गया मेरी बातों को? स्टार्ट करते हैं भैया क्लास, ठीक है भैया? फटाफट थ्योरी लिखी भैया, थोड़ी थ्योरी लिखिए जल्दी से, केवल थ्योरी लिखनी है अभी, थ्योरी। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भैया? अब मैं वो नहीं लिखूंगा, केवल थ्योरी जो रिटर्न में होगा ना वो लिखाऊंगा, बाकी और कुछ नहीं। लिखिए भैया, ओए अरे भैया देखिए, देखिए भैया, थर्मोडायनेमिक का मीनिंग क्या है, ठीक है भैया? थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है, देखिए भैया प्लीज, थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है भैया कि हीट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन, हीट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है भैया? थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक मतलब होता है मोशन, ठीक है भैया? डायनेमिक मतलब क्या होता है भैया? मोशन। तो हीट की वजह से, अगर जैसे आप मान लीजिए आप आपकी गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल जला, पेट्रोल से हीट डेवलप हुई, हीट से क्या हुआ भैया? पिस्टन चालू हुआ, पिस्टन जब चालू हुआ तो हीट से पिस्टन चालू हो गया, तो हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में। किसमें कन्वर्ट हो रही है भैया? मैकेनिकल में। तो इसी को क्या कहते हैं भैया? थर्मो डायनेमिक्स। क्या कहते हैं इसे भैया? फटाफट लिखिए भैया, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं लिखूंगा, लिखिए भैया, लिखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, it is the branch of physics that deal with the that deal with the that deal with the that deal with the concept of heat transfer, that deal with the concept of heat transfer, concept ऑफ की जगह पे एंड लगा देना, ऑफ की जगह पे एंड लगा देना, कंसेप्ट एंड ट्रांसफर काट देना, लिख देना टेम्परेचर, हाँ, हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर इंटर कन्वर्जन, एंड देयर दोबारा बोलूंगा भैया, एंड देयर इंटर कन्वर्जन of heat and other forms of energy, and other forms of energy, and other forms of energy। दोबारा से बोल रहा हूं भैया, thermodynamics, it is the branch of physics, it is the branch of science that deal with the concept of heat and temperature and their interconversion of heat and other forms of energy। एक बार पढ़ लो इसको फटाफट। हाँ एंड किया तो मैं बोला था मैंने। आगे बैठे, बहुत जगह है अभी तो। चाहिए भैया, ठीक भैया, आगे लिखिए भैया, अभी लिखिए फटाफट, ठीक है? लिखिए थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक थ्योरी। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस केटीजी।
केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस केटीजी। ठीक है भैया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखिए भैया थर्मोडायनेमिक्स में ये तो पूरे सिस्टम के बारे में बात करता है, पूरे सिस्टम में क्या चेंज आया, क्या हीट का चेंज आया, क्या टेम्परेचर का चेंज आया, क्या इंटरनल एनर्जी का चेंज आया। ठीक है भैया, लेकिन जो केटीजी है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करता है, एटॉमिक लेवल पे बात करता है। ठीक है भैया, बाकी है दोनों चीज सेम ही, लेकिन बस क्या भैया थर्मोडायनेमिक्स बड़े लेवल पे बात करता है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या भैया छोटे गैसियस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करता है। फटाफट लिखिए भैया जल्दी से, देखिए thermodynamics is a macroscopic, thermodynamics is a macroscopic science, macroscopic science, thermodynamic is a macroscopic science, comma full stop 3. It deals with the bulk system, it deals with the bulk system, बल्क मतलब कि बड़ा है भी, बल्क सिस्टम, बल्क BUL के, बल्क मतलब बड़ा सिस्टम। ठीक है भैया, बल्क सिस्टम फुल स्टॉप। ऑन अदर हैंड, ऑन अदर हैंड, ऑन अदर हैंड, ऑन अदर हैंड केटीजी, ऑन अदर हैंड केटीजी deals with the molecular level, deals with the molecular level। ठीक है भैया, अगला लिखिए, अगला सब टॉपिक डालिए भैया। ठीक है भैया, some important terms related, some important terms related to the thermodynamics, some important terms related to the thermodynamics। ठीक है भैया, पहला लिखिए भैया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, पहला लिखिए भैया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लिखिए भैया, आगे लिखिए, an assembly of very large number of particle, an assembly of very large number of particle, very large number of particle having a certain value of, having a certain value of, having a certain value of PV and T, P capital P capital V and T, pressure, volume and temperature, PV T, having a certain value of PV and T called thermodynamic system। कह रहा भैया बहुत सारे पार्टिकल हैं, उनका एक स्पेसिफिक प्रेशर है, उनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक भैया, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया एक सिंगल थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लेकिन अगर दूसरा भी सिस्टम पड़ा है जिसका प्रेशर अलग हो, वॉल्यूम अलग हो, टेम्परेचर अलग हो, तो क्या भैया वही बैठे ठीक है, उसे कहेंगे दूसरा थर्मोडायनेमिक, मतलब कि जिनका भी अलग होगा, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पीवीटी अलग, दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पीवीटी अलग। समझ गए भैया? तो जब मैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करूंगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का कलेक्शन, बहुत सारे मॉलिक्यूल का कलेक्शन जिनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या भी है स्पेसिफाइड हो। क्या भैया स्पेसिफाइड हो। इधर जा, अरे क्या हुआ, वो आएगा तो डिस्टर्बेंस करेगा। इधर बैठे बैठे ठीक है भैया, अगला लिखिए भैया जल्दी से फटाफट भैया, अभी छोटी छोटी थ्योरी चल रही है। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है भैया कोई बताएगा? सिस्टम से बाहर जितनी भी चीज, एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम, सराउंडिंग, एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड, एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड। ठीक है भैया, उसे हम क्या कहते हैं भैया? सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है भैया, आगे लिखिए भैया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अगली टर्म क्या है भैया? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल।
जो भी सिस्टम के बाहर हो उसे हम क्या कहते हैं भैया? सराउंडिंग। चाहे दूसरा ही क्यों ना सिस्टम हो, चाहे दूसरा ही सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या होगा भैया? सराउंडिंग होगा। ठीक है भैया। लेकिन भैया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन वेरी करता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड, देखिए पीवीटी आर दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। खत्म। पीवीटी आर दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, पीवीटी आर दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है। अगला लिखिए भैया इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इसको आप केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हो। क्या कहते हैं भैया? आइडियल गैस इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख दो आइडियल गैस इक्वेशन भी इसको कहते हैं, नाम से कंफ्यूज मत होना। ठीक है भैया। इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए भैया। इट इज द रिलेशन इन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इट इज द रिलेशन इन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इट इज द रिलेशन इन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। आगे लिखिए भैया पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी होता है, पता नहीं पता? ठीक है। खैर इसको केटीजी में इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है। पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी। ठीक है भैया। चलो भैया अगला टॉपिक डालिए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? एक सेकंड में ना आंख फेर दो एक बार इसके ऊपर, आंख फेर दो एक सेकंड में पूरे को पूरे पे। एक सेकंड में जो लिखवा है उसके ऊपर आंख फेर दो एक बार जल्दी से फटाफट। यार नहा के मैं ज्यादा स्मार्ट नहाता ना तो ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ मैं, है ना? नहाने पे स्मार्टनेस कम हो जाती है। हो गया भैया? हाँ सब मर्ज कर दूंगा। नहीं नहीं अलग अलग कर दूंगा ना तो वो मर्ज ही नहीं पाएगा। 3 घंटे की रिकॉर्डिंग मर्ज करने में 3 दिन लगेंगे, इतनी जल्दी नहीं होता। लैपटॉप तो खत्म ही हो जाएगा, कहेगा मैं नहीं कर रहा, जवाब दे देगा। ओए हो गया? हो गया भैया? चलो भैया लिखिए थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम मतलब बदल नहीं रहा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि भैया जब टेम्परेचर आपका बदला ही नहीं, तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या है भैया? थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो लिखिए भैया थर्मल इक्विलिब्रियम। टू सिस्टम आर सेड टू बी, टू सिस्टम आर सेड टू बी, थर्मल इक्विलिब्रियम लिखिए भैया। टू सिस्टम आर सेड टू बी, टू सिस्टम आर सेड टू बी, आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, in thermal equilibrium, in thermal equilibrium with each other, with each other, with each other, if they have same temperature, if they have same temperature, if they have same temperature। कह रहा भैया दो सिस्टम को हम तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब उनके बीच में हीट का लेन देन, हीट का लेन देन कब होता है? कब होता है सौरभ? जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट का लेन देन, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं भैया? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं भैया? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम जिनके बीच में हीट का लेन देन नहीं हो, दोनों का टेम्परेचर क्या भैया? कांस्टेंट। समझ गए भैया? समझ गया? बोलने की आवश्यकता नहीं आगे। चलो भैया लिखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। पहला लिखिए भैया 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, there are 3 types of equilibrium. First, there are 3 types of equilibrium. First, बेटा ऑलरेट में ऐसा कर लेता, आता ही नहीं। अभी अभी आके बोलेगा ये क्या हुआ, है ना? ऐसे बोलते नहीं क्या हुआ, ये बैठ गया चलिए वरना छिप जाएगा मेरे हाथ से खामखाई।
हाँ ये इसका तो तेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं अगर 8:30 में बोल दूं 8:30 में घर से निकले, 7 में क्लास बोल दो 7 बजे इसके घर से निकलता, घर से कुछ तो पंक्चुअलिटी कर ले, सुअर कहीं के। मैं भी 2 मिनट पहले आ गया था आज। बैठे नहीं बैठे। चलो भैया क्या बोला मैंने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला लिखिए भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पहला लिखिए भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? ठीक है भैया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखिए भैया क्या होता है, सुन लीजिए। ये भैया आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये क्या भैया मॉलिक्यूल्स है, क्या भैया मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और सराउंडिंग क्या हो रही भैया अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है भैया, अगर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो दोनों में से कोई सा एक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों में से कोई सा एक फोर्स क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो F1 इक्वल्स टू, ये सराउंडिंग से लग रहा है, किससे लग रहा है भैया, सराउंडिंग से वाला फोर्स लग रहा है। और कौन लग रहा है भैया, सिस्टम लगा रहा है, सिस्टम लगा रहा है। अगर सराउंडिंग का फोर्स और सिस्टम का फोर्स बराबर हो तो हम क्या कहते हैं भैया मैकेनिक। सिस्टम जो है आपका किसमें भैया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, किसमें भैया। ठीक है भैया, लिखिए when there is no unbalanced force in between, when there is no unbalanced force in between, when there is no unbalanced force in between, when there is no unbalanced force in between system and surrounding, when there is no unbalanced force in between system and surrounding, then system is said to be mechanical। चित्र बना लो बेटा सुंदर सा। क्या कर रहा था रात को, नेट खत्म कर रहा था क्या, 2 GB नेट। लिखिए भैया, कितना स्लो हो बेटा, इतना धीरे पढ़ा रहा हूं उसमें भी आपकी राइटिंग मेरे को मैच नहीं कर पा रही। सेकंड के भैया थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होगा आप भी बता दो भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम जब भैया दोनों तरफ पर टेम्परेचर क्या हो बाबू, देखो जब दोनों साइड, यहाँ का टेम्परेचर क्या भैया T1 हो और यहाँ का टेम्परेचर क्या भैया T2 हो, और दोनों क्या हो भैया बराबर हो, तो देन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यहाँ पर किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये लिखिए भैया, इफ नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, थर्मल इक्विलिब्रियम, if no exchange of heat take place in between system and surrounding, if no exchange of heat take place in between system and surrounding, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का हीट का लेन देन नहीं है, हीट का लेन देन नहीं है, तो भैया क्या होगा भैया आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। चित्र बना लो बेटा ये प्यारा सा। उतना ही दिखता है, थोड़ा बहुत कम दिखता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, दिक्कत तो नहीं है, फटा जल्दी से फटाफट। ठीक है, लिखिए भैया अगला भैया हो गया खत्म है। ठीक है, अगला टॉपिक डालिए जीरो अर्थ लो, जीरो अर्थ लो, जीरो TH, जीरो लो। पता है आपको जीरो लो क्या होता है? बता दे चल। इस तरीके से बताएगा ना तो बहुत मारेगा टीचर तुमको। देखिए भैया इस तरीके से बताओ, ध्यान दीजिए भैया। देखिए सौरव मेरा भाई है और सौरव का भाई किशन है। मेरा भाई सौरव है, सौरव का भाई तो किशन मेरा क्या लगेगा, भाई लगेगा ना, बस यही कहते हैं। सम्मानित किया गया तेरे को, हाथ खड़ा कर दे मरी। ये भैया देखिए कैसी कहता भैया, ध्यान दीजिए। ओए कहता भैया 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम है A B C। A B के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, नहीं B C के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C क्या होंगे खुद ब खुद क्या होंगे भैया
यही है जीरो अर्थ लो। क्या है भैया, समझ गए? देखिए भैया, ये एक सिस्टम है ए भैया, ये है सिस्टम बी और ये है सिस्टम सी। यहां पर जो वॉल यूज किया इसे कहते हैं भैया डाईथर्मल वॉल, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है। डाईथर्मल पता नहीं पता, डाईथर्मल वॉल, डाईथर्मल वॉल या कंडक्टिंग वॉल भी कह सकते हो आप, ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी ना झाड़ू तो मैं। और ये क्या भैया, एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक है। तो आपको पता भैया डाईथर्मल है, ए बी और सी के बीच में डाईथर्मल वॉल है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में टेम्परेचर का हीट का लेन देन होगा। कब तक, जब तक कि इसका टेम्परेचर इसके क्या हो जाए भैया, बराबर ना हो जाए। बी है ना ये तो बी, और इसका क्या हो जाए भैया, दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। अब इनके बीच में भी डाईथर्मल वॉल है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, हीट का लेन देन होगा। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए भैया, समान ना हो जाए। इफ टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू में टेम्परेचर ऑफ बी and temperature of A is equals to temperature of C, then temperature of B equals to, that is the zero earth law। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो गया, लिख लो। कोई स्टेटमेंट नहीं आती फिजिक्स में, किसी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती। अब जो चीज जरूरी है, जिसको समझने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको पहले से आती है, पढ़ ले, वही दिखाओगे जो मैंने बता दिया। हाँ क्या 3 टाइप, अच्छा, अरे कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, पार्ट 2 टाइप की है। केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए भैया एक लास्ट जो मैंने थर्ड टाइप बताया था उसमें आएगा तीसरा टाइप केमिकल इक्विलिब्रियम का। और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि भैया अगर कोई सिस्टम के अंदर किसी प्रकार के मॉलिक्यूलर चेंज नहीं आ रहा, कोई नई चीज नहीं बन रही खुद को। देखिए भैया कई सिस्टम ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैंने एक HCl लिया और इसमें क्या डाला भैया, जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया भैया, जिंक, ठीक है भैया। ये सराउंडिंग है, ये क्या भैया, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसको अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो यहाँ पे केमिकल का चेंज क्या होना चाहिए भैया, जरूरी होना चाहिए। क्या बना भैया, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, समझ गए भैया, तो हम कहेंगे बाहर सराउंडिंग और सिस्टम क्या हो चुका भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। समझ गए भैया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अंदर किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं चल रही है, ठीक है भैया, अंदर किसी प्रकार की रिएक्शन, लिख लो यार वरना आप लोग बुरा मान जाओगे। लिखिए भैया, लिखिए भैया, इफ नो रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखिए भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइप में लिख दीजिए कहीं पे। अब जहाँ पे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा है ना भैया, उसमें थर्ड टाइप है केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखिए भैया, इफ नो रिएक्शन टेक प्लेस इन, if no reaction take place, if no reaction take place inside the system, inside the, तो रिएक्शन जो होती है वो केमिकल ही होती है सारी, फिजिकल थोड़ी ना होती है। इनसाइड द सिस्टम, ठीक है भैया, देन द सिस्टम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, then the system is in chemical equilibrium। क्लियर है भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को, ठीक है भैया। चलो देखिए भैया, हीट क्या होती है, बड़े ही साधारण लफ्जों में मैं आपको बताऊंगा हीट क्या होती है, ठीक है भैया। बुक के हिसाब से आओगे तो कंफ्यूज रहोगे, क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। हीट होती है भैया, क्या होती है, लिख जा, समझ ले पहले, तेज पाली दिखा रहा है क्या, किसका, जीरो, ठीक भैया, जीरो अर्थ लो। देखिए भैया सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा था, हीट क्या होती है भैया, ये होता है ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर का एक मोड। क्या होता है भैया, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन कब होता है ये, जब दो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो भैया, अलग अलग हो। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो वहां पे ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर नहीं होता, और हीट का ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन किन सिस्टम के बीच में, जिनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या भैया, अलग अलग, टेम्परेचर अलग अलग हो, ठीक है भैया। लिखिए भैया, इट इज लिखिए हीट लिखिए,
हीट। जीरो अर्थ में नेम क्यों फर्स्ट ही रखा गया? अबे ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट सेकंड लॉ से पहले दिया गया था, इसलिए इसको जीरो अर्थ लॉ कहते हैं। समझ गए भैया? फर्स्ट सेकंड लॉ, अरे बाद में दिया गया था यार, सॉरी। क्या मतलब है? थोड़ी ना पूछा जाता कौन पहले दिया था कौन बाद में, सब मोह माया है, इतना ध्यान नहीं है। ठीक है देखिए भैया, ठीक है भैया, इसे पता होगा फिर भी पूछ रही है, तब पता होगा तब भी पूछ रही है। अब किसने दिया था ये भी पूछ ले। ठीक है भैया, लिखिए क्या बोला मैंने, हीट। लिखिए भैया, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी when two system are at different temperature, when two system are at different temperature। कह रहा भैया हीट क्या है? ये एनर्जी का ट्रांसफर का एक तरीका है, मोड है, जिसमें दो सिस्टम क्या हो भैया, अलग अलग तापमान पर हो। ठीक है भैया, लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, लिखिए इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए भैया इंटरनल एनर्जी। अगले लिखिए भैया इंटरनल एनर्जी। नहीं करना, इंटरनल एनर्जी क्या होता भैया, कोई बताएगा मुझे? देखिए फिजिक्स में सराउंडिंग, ठीक है भैया, फिजिक्स में जब भी मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो वहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। ठीक है भैया, और काइनेटिक जो होती है, जब आप किसी भी सिस्टम को टेम्परेचर देते हो, हीट देते हो, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं भैया, वाइब्रेट करते हो, है ना, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं की बात है, मतलब मोशन आती है। तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है भैया, काइनेटिक। और आपको पता है भैया उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से जुड़ के रहते हैं वो, जिनकी वजह से सिस्टम क्या होता है भैया, एक बनकर रहता है। तो इंटरेक्शन की वजह से आती है पोटेंशियल, और मोशन की वजह से आती है भैया काइनेटिक। दोनों का सम हमें क्या देता है भैया, समझिए भैया, लिखिए भैया इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, internal energy is the sum of, internal energy is the sum of, internal energy is the sum of total kinetic energy and potential energy, total kinetic energy and potential energy of the system, total kinetic energy and potential energy of the system। ठीक है भैया, total kinetic energy and पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक, एक मिनट भैया, एक मिनट भाई, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये रैंडम मोशन क्यों आती भैया, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से आती है। ठीक है भैया, दूसरा पोटेंशियल क्या होती है भैया, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन। और ये क्यों आता है भैया, ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या आती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है भैया, ड्यू टू रैंडम मोशन। और क्यों होता है भैया, टेम्परेचर की वजह से। समझ गए भैया? तो दोनों का सम अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है, इंटरनल एनर्जी को किससे लिखते हैं भैया, यू से, वो क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, जल्दी करो। नहीं, फोर्स को नहीं बोलते, उसकी वजह से एनर्जी आती है, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है भैया सबको? हाथ खड़े कर लो भैया। ओए अगले, यू फॉर इंटरनल एनर्जी, म्यूचुअल इंटरेक्शन। हो गया बेटा दो। अगला लिखिए OH, अगला लिखिए वर्क, अगला लिखिए वर्क।
वर्क क्या होता है भैया? एच। वर्क क्या होता है भैया? ये भी एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड है, लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड, आप किसी पे भी वर्क कर सकते हो। आप वर्क हाइयर टेम्परेचर बॉडी पे भी कर सकते हो और लोअर टेम्परेचर कर सकते हो ना भैया, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वर्क इज द एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी किसी भी चीज के ऊपर आप कर सकते हो, एक्सटर्नल एजेंसी है ना, तो भैया आप उसके थ्रू वर्क किसी पे भी कर सकते हो। ठीक है भैया? वर्क जैसे आपका हीट है, हीट है तो हीट हमेशा आपका हाइयर टू लोअर ही जाएगा, ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। लेकिन वर्क जो होगा आप किसी पे भी कर सकते हो। एक कंप्रेस हो रहा है सिस्टम, अब देखिए जो कंप्रेशन होता है वो खुद ब खुद नहीं हो सकता। कंप्रेशन खुद ब खुद होता है क्या? एक्सपेंशन खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन कंप्रेशन खुद ब खुद, आप एक कंप्रेस सिस्टम को और कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है भैया? एक कंप्रेस सिस्टम को और कम, इसका मतलब देखिए कंप्रेस जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है भैया? उसके अंदर हीट क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। टेम्परेचर उसका क्या होता है भैया? ज्यादा होता है। लेकिन आप उसको और कंप्रेस कर सकते हो। तो इसका मतलब जो वर्क है वो एनर्जी के ट्रांसफर का एक मोड है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी सिस्टम को कंप्रेस या फिर वर्क कर सकते हो, उसका कितना भी टेम्परेचर हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। समझ गए भैया? तो वर्क क्या है भैया? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी सिस्टम पे वर्क करके उसको एनर्जी दे सकते हो। समझ गए भैया? फ्रिज है, फ्रिज का प्रिंसिपल देखिए भैया। फ्रिज के कोई चीज अपने आप ठंडी होती है क्या? नहीं ठंडी होती ना भैया, लेकिन ठंडी कर रहे हैं ना, उसके ऊपर वर्क करके ठंडा करते हैं, उसको उसके ऊपर वर्क करके ठंडा कर देते हैं, मतलब उसमें एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय वर्क। वहां पे आपका भी पढ़ोगे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसी चैप्टर में शाम को, तो आप सॉरी रेफ्रिजरेटर में पढ़ोगे कि जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक मोटर लगी होती है, बड़ी बढ़िया वर्किंग है, मतलब आपके दिमाग में ना मजा आ जाएगा, आपके दिमाग को कि हाँ भाई मजा आ गया इस वर्किंग को सुन के। ठीक है भैया? तो वो क्या करता है भैया कि गैस, अंदर की गैस देखिए भैया, अंदर एक ऐसी गैस होती है, ठीक है बता दे रहा हूं मैं, ठीक है भैया, अंदर एक ऐसी गैस होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC नाम है उसका। ठीक है भैया? अब जब गैस, देखिए भैया आपको बता दो भैया, जब गैस कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है भैया? बढ़ जाता है, अभी बोला मैंने। और जब गैस एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है भैया? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भैया जब गैस एक्सपेंड करती है तो एक्सपेंशन जो होता है ना, वो गैस अपनी एनर्जी को यूज करके करती है, और जब वो अपनी एनर्जी को यूज करेगी तो वो एनर्जी क्या करेगी भैया? अब टेम्परेचर कम हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में यूनिवर्स क्या था भैया? बहुत कॉम्पैक्ट था, बहुत छोटे दायरे में था, टेम्परेचर क्या था? बहुत ज्यादा था। लेकिन जब यूनिवर्स फैलना चालू हुआ तो भैया जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे क्या हो गया भैया? गिरने लगा, क्योंकि वो जो एनर्जी थी स्टार्टिंग में यूनिवर्स के पास, वो किसमें यूज हो गई? एक्सपेंशन कराने में। जब एक्सपेंड कराने में एनर्जी यूज होगी तो टेम्परेचर राइज करने में एनर्जी का रोल कम हो जाएगा। देखिए भैया एनर्जी दो वे में यूज करता है सिस्टम, किसी कोई भी एनर्जी हो उस एनर्जी को सिस्टम दो वे में यूज करता है। पहला तो एक्सपेंड करने में, अगर वो एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ठीक है भैया? और दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने में, दूसरा, अब अगर मान लीजिए भैया वो एक्सपेंड ही कर रहा है तो अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा भैया? क्योंकि पूरे यूनिवर्स एक सिस्टम है और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या थी भैया? कांस्टेंट थी। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो केवल क्या कर रहा है भैया? एक्सपेंड कर रहा है। तो धीरे धीरे उसका क्या होगा? इंटरनल एनर्जी, जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोलूं या टेम्परेचर बोलूं, तो दोनों सगे भाई हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप ही बढ़ जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा अपने आप क्या होगा भैया? घट जाएगा। तो जैसे ही सिस्टम आपका यूनिवर्स जो कि एक सिस्टम था वो एक्सपेंड करने लगा, तो जो एनर्जी थी यूनिवर्स के पास वो किसमें यूज होने लगी भैया? एक्सपेंशन में। तो धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा भैया? घटना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे और कम होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पूरा यूनिवर्स फैल के इतना ज्यादा फैल जाएगा कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी रहेगी, जो टेम्परेचर रहेगा, वो एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच जाएगा। उसे कहते हैं भैया बिग फ्रिज। पूरा यूनिवर्स क्या होगा? जम जाएगा। ठीक है भैया? ये यूनिवर्स की डेथ की एक थ्योरी है, मतलब ठीक है थ्योरी दी रखी है, वैसे बहुत सारी थ्योरीज है, बिग क्रंच, बिग एक्सपेंशन, बिग फ्रिज, ठीक है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है? लेकिन जो अभी हो रहा है उसके हिसाब से जो यूनिवर्स का एंड होगा वो होगा भैया बिग फ्रिज से। क्या होगा भैया? एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि जितनी भी एनर्जी थी सबकी सब क्या होगी? एक्सपेंशन में खर्च होगी। टेम्परेचर राइज करने के लिए किसी एनर्जी का कोई यूज नहीं हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्स वहीं पर क्या होगा? दम तोड़ देगा। समझ गया भैया? तो खैर ये है, समझ गया, जो एनर्जी होती है अगर वो एक्सपेंड कर रही है तो टेम्परेचर राइज। मैं क्या बता रहा था, कहां चला गया मैं? अच्छा समझिए भैया? तो अगर हम किसी भी सिस्टम को
किसी भी सिस्टम को हम किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है भैया। देखिए भैया, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया, मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, वट एवर बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, वट एवर बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टेम्परेचर कुछ भी हो, वट एवर बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन यहां पर अगर हम वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। समझ गए भैया। आप किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क कर सकते हो, चाहे उसके पास कितनी ज्यादा क्यों ना एनर्जी हो, समझ गया, मतलब उसको एनर्जी दे सकते हो वर्क डन करके। ठीक है भैया। चलो, ऐसा होता है ना, अपने साइकिल के टायर में हवा भरते हो, क्या अपने हवा भर जाती है क्या, वर्क करोगे भरी हवा। चलो भैया, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो भैया फटाफट, दूसरी मीटिंग 1 सेकंड के अंदर, मैसेज नहीं भेजूंगा बेटा। आपको क्लियर क्लियर है? एक बारी आगे फेर लो जल्दी से, सभी बच्चे आगे फेर लीजिए एक बारी। ओ भाई प्लीज, अब भैया यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन है, ध्यान दीजिए भैया, साइन कन्वेंशन। भाई प्लीज यार बोलिए मत, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आपने केमिस्ट्री में अलग पढ़ा होगा, इसलिए कोई बोलेगा नहीं। ठीक है भैया, मैं इसका रीजन दूंगा, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अगर देखिए भैया, आप देखें, अरे भाई प्लीज देखिए भैया, जो वर्क होता है ना, बता दूं मैं आपको, जो वर्क होता है, ठीक है भैया, वर्क जो होता है वो होता है भैया प्रेशर इनटू में वॉल्यूम के चेंज के प्रोडक्ट के बराबर। अभी करेंगे हम इस चीज को। ठीक है भैया, वर्क जो होता है प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है भैया, ये वर्क डन होता है। ठीक है भैया, अगर आपने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन, मुझे पता है कि वहां पे वर्क नेगेटिव होता है केमिस्ट्री में, याद है, एक्सपेंशन में यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होता है भैया, वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा वी क्या होगा, देन डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम बढ़ा है तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ही तो होता है ये, तो डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस। तो अगर फाइनल ज्यादा होगा, एक्सपेंशन हुआ तो फाइनल ज्यादा, इनिशियल क्या है भैया कम, तो डेल्टा वी क्या है भैया, पॉजिटिव। तो उस केस में आपका वर्क जो होगा वो क्या होगा भैया, आपका पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ठीक है, अगला भैया कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन कर रहे हो भैया आप, तो देखिए भैया, आपको पता है भैया कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, और डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो डेल्टा वी क्या आएगा भैया आपका, नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव वॉल्यूम आएगा तो वर्क क्या होगा भैया आपका, नेगेटिव रहेगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है भैया, एनर्जी ध्यान दीजिए भैया, एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, तो चेंज इन एनर्जी क्या आएगा भैया, ये तो सब में होता है ना, डेल्टा यू इक्वल्स में क्या होगा भैया आपका, पॉजिटिव, जब एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। ठीक है भैया, और चौथा, जब एनर्जी रिलीज करता है सिस्टम तो क्या होता है, नेगेटिव, जब रिलीज करेगा, रिलीज। ठीक है भैया, सिस्टम एनर्जी फटाफट लिख लो। अरे चुप हो जाना, मुझे क्या पता है इंडो एक्सो क्या होता है। हो गया भैया, क्लियर है? हो गया भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बिटोरो। ठीक है भैया, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम मिटोरो भी है इसको मैं, रिलीज, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम लिखिए भैया, इंडिकेटर डायग्राम लिखिए भैया, इंडिकेटर डायग्राम में फटाफट बेटा,
देखिए बच्चा, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, it is the graphical representation in between, graphical representation in between pressure and volume, pressure and, it is the graphical representation in between pressure and volume, pressure and volume। ठीक है भैया, ठीक है। तो भैया हमें पीवी डायग्राम, देखिए भैया कंप्रेशन कर, देखिए भैया अब आपको पता है वैसे तो, खैर मैं ये पीवी इक्वल्स में क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, क्या होता है, यानी पी इक्वल्स में क्या होगा, के अपॉन में वी, यानी पी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है भैया, वी, है ना। इधर देखो भैया, यही होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा भैया, जैसे मान लीजिए एक पिचकारी है देखिए भैया, प्लीज प्लीज बोलिए मत, सुन बेटा, एक पिचकारी है ये भैया, अगर आपने क्या किया, उसके जो वो होता है उसका पानी करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको पकड़ के क्या किया, कंप्रेस की यूं करके, ठीक है भैया। जब आप कंप्रेस करोगे तो एयर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, लेकिन अंदर का प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है भैया। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दो, ठीक है भैया, उसके जो जिससे दबाते हैं उसको छोड़ दो, तो वो क्या होगा भैया, अपने आप ही बाहर की तरफ आता है, आता नहीं आता, नहीं आता। लेकिन इसको ये सोच रहा है, अबे पिचकारी देखिए ठीक है। जब आप उसको, जब भाई प्लीज यार चुप हो जाइए, जब आप उसको छोड़ दोगे एकदम एकदम मतलब हाई प्रेशर है, लोवेस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट प्रेशर, जब आप उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, अपने आप बाहर की तरफ आता है, निकलता बाहर, एयर प्रेशर लगाती है, तो प्रेशर की वजह से देखिए भैया अब बाहर जब आएगा तो प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, लेकिन आपके हाथ पे जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा था एयर का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए भैया, यही क्या है, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम। तो भैया देखिए, ये है पी, ये है वी, पी फॉर प्रेशर और वी फॉर वॉल्यूम, वैल्यू नहीं वॉल्यूम, सुगर कहीं के, ठीक है। अब देखिए भैया, अगर आप भाई प्लीज बोलिए मत, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो कहेंगे एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, क्या हम बोलेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या होता है भैया, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन उसका प्रेशर क्या होता है भैया, कम हो जाता है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम घटाओगे तो क्या बोलोगे भैया, कंप्रेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है भैया, वॉल्यूम कम होता है लेकिन प्रेशर क्या होता है भैया। अगर आपकी डायरेक्शन ये है, ये बताओ क्या हो रहा होगा, बताओ, ये जब ऐसा ग्राफ की डायरेक्शन है तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है भैया, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है भैया, तो क्या हो रहा होगा, ये कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक भैया। और भैया देखिए, ये क्या है भैया, प्रेशर, ये क्या है, वॉल्यूम। ग्राफ अगर ऐसे आ जाए तो क्या हो भैया, एक्सपेंशन, ये भैया एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक भैया। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए भैया एरिया, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम या ग्राफ लिख लो, इंडिकेटर डायग्राम एक ही बात है, डायग्राम, ठीक भैया। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, एक छोटी सी, अब देखिए भैया तो कर्व है ना, तो रेक्टेंगल है ना कुछ है, रेक्टेंगल पेक्टेंगल होता तो एरिया तो निकाल लेता मैं सीधा सीधा, यहाँ पर एक कर्व है तो कुछ बन नहीं रहा, तो इसके लिए आप सिंपल से करो भैया, देखिए सिंपल सा, अच्छा ये वाला करते हैं, ठीक है भैया, चलो दोनों ही कर देंगे, ठीक है भैया। यहाँ का वॉल्यूम क्या होता है भैया, जब कंप्रेशन होता है तो भैया इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे होता है और फाइनल वॉल्यूम क्या होता है भैया, ये होता है, क्योंकि आपको पता है कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, ठीक है भैया। तो इनिशियली वॉल्यूम क्या था भैया, ज्यादा था, प्रेशर क्या था, कम था, कंप्रेस किया तो क्या हो, वॉल्यूम कम हो गया लेकिन प्रेशर क्या हो, बढ़ गया। लेकिन एक्सपेंशन में इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, इधर होगा, कम होगा इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वाला क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, ठीक है भैया, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ ये बना लिया, यहाँ पर वॉल्यूम इधर जा रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, इधर जाएगा, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, इस छोटी सी स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो आपको बता दूं डीवी होगी, क्या होगी भैया, डीवी बोले तो स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन। और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, मान लीजिए मैंने मान लिया किसी इस इंस्टेंट पर, क्योंकि पी और वी दोनों ही क्या वेरिएबल है, पी और वी दोनों ही क्या भैया
वेरिएबल है। तो ये मान लीजिए एक छोटा सा रेक्टेंगल बना है और उस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो क्या है भैया, पी, और जो चौड़ाई है वो क्या है भैया, डीवी। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा, इस वाले केस में एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा भैया, तो एरिया निकालने को क्या होगा, पी इंटू में डीवी। आपको पता है डीवी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डीवी इधर आ रहे हो ना भैया, यानी डीवी का जो चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा भैया, आप अब बता दो भैया वर्क कैसे देता है, पी इंटू में डीवी वर्क क्यों है, देख लीजिए, पी फोर वी फोर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल होगा, फोर्स इंटू में लेंथ क्या होता है भैया, वर्क होता है, क्या होता है भैया, फोर्स इंटू में लेंथ क्या होता है भैया। तो इसलिए पीवी डायग्राम का एरिया आपको क्या रहता है भैया, वर्क देगा। तो यहाँ पे देखिए छोटा वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क भी क्या होगा, छोटा, और आपको टोटल वर्क निकालना तो इसी को क्या करो भैया, इंटीग्रेट करोगे, V1 से लेके टोटल वर्क डन, टोटल वर्क फ्रॉम V1 टू V2, मतलब यहां से लेके यहां तक में कुल कितना वर्क हुआ, तो आपको छोटा सा एरिया पता है, ये आया, उसी के बाद उसको इंटीग्रेट कर दो, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W, भैया, और इसको ऐसे दिया PdV, और लिमिट लगा दीजिए, कहां से आपने कंप्रेशन किया, V1 से लेके V2, ठीक है। तो ये आपका वर्क आ गया, हाँ हो गया। अब सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन अभी आप तक ही करना है, मतलब पीवी डायग्राम का एरिया क्या देगा आपका भैया, वर्क देगा। चलो यहाँ पे देखते हैं भैया, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लिया, स्ट्रिप ले ली, किसी भी इंस्टेंट पर इसका प्रेशर क्या है भैया, पी, और जो वॉल्यूम में चेंज आया हो क्या भैया, डीवी, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है ना भैया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक भैया। तो डीवी क्या आएगा भैया आपका, पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ पे वर्क क्या होना चाहिए भैया, पॉजिटिव, ठीक भैया। अब देखिए भैया यहाँ का जो एरिया होगा, एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया आपको पता है वर्क देगा, और वो एरिया क्या होगा, प्रेशर इंटू में डीवी। यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, टोटल वर्क निकालना, आप कहां से कहां पे निकाल रहे हो, V1 से लेके V2 में, टोटल वर्क V1 टू V2 क्या होगा भैया, DW का इंडिकेशन क्या होता है भैया, W, और P DV, कहां से कहां पे गया, V1 से लेके V2 तक, कुल वर्क निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। वेलोसिटी कहां है यहाँ पे, कंप्रेशन में क्या होता है, अब वॉल्यूम बढ़ता है घटता है, घटता है, तो डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। तो अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो डीवी क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना, कंप्रेशन में वॉल्यूम घटा है, चेंज डीवी का होता है चेंज, तो चेंज क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो कम हुआ है, चेंज कैसे निकालता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब कंप्रेशन करूंगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, कम आएगा, और इनिशियल वाला क्या आएगा भैया, ज्यादा आएगा, तो फाइनल वाला कम, इनिशियल वाला ज्यादा, तो चेंज क्या आ गया, नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाला क्या होगा, ज्यादा, और इनिशियल वाला क्या होगा भैया, कम, तो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कंप्रेशन हुआ तो क्या होगा भैया, नेगेटिव। कॉपी करो भैया, कॉपी मत करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो भैया, फटाफट जल्दी से, ओए भाई प्लीज, अरे भाई प्लीज, बस ठीक है भैया, मिटो दो। तो जब भी आपको बोलेगा भैया प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का एरिया क्या देगा, तो आप बोलोगे वर्क देगा। कंप्रेशन में यही वर्क क्या होगा, नेगेटिव, एक्सपेंशन में यही वर्क क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा। लिखिए भैया साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक भैया, लिखिए भैया साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक भैया। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है भैया, जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापसी आ जाए, ठीक भैया। जब सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापसी आता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक भैया। अब खैर साइक्लिक प्रोसेस इतना ही नहीं है, आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी, लेकिन अभी हम पीवी डायग्राम पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए भैया, ये पी है, ये वी है। अब ये भी ध्यान रखना, आपको नहीं पता होगा केमिस्ट्री में जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है भैया, बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में इसकी, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है भैया। ये पी है, ठीक है भैया। अगर आपका देखिए भैया ये वापसी आ गया ऐसे करके, ठीक है, ये सिस्टम ऐसे गया, वापसी आ गया, पीवी है। बताओ ये ऊपर वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्सपेंशन को, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है,
एक्सपेंशन। अच्छा ये कंप्रेशन। तो भैया आपको पता है, देखिए भैया ध्यान दीजिए, पीवी डायग्राम में जब भी हम देखेंगे तो उस कर्व के नीचे का पूरा एरिया क्या देता है? वर्ग देता है। क्या देता है भैया? जैसे ये कर्व है, ये कर्व के नीचे का पूरा एरिया क्या देगा? वर्ग। लेकिन ये वर्ग क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है। अच्छा ये वाला एरिया तो क्या देगा भैया? कंप्रेशन का। इसके नीचे का एरिया देगा कंप्रेशन का वर्ग, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। ये एरिया इसके नीचे का एरिया देगा एक्सपेंशन वर्ग पॉजिटिव, इसके नीचे का एरिया देगा कंप्रेशन वर्ग नेगेटिव। कौन ज्यादा है? पॉजिटिव वाला ज्यादा है, नेगेटिव वाला ज्यादा है? तो इसमें नेट वर्क क्या आएगा भैया? तो एरिया, देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें यहाँ पे मैं इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये नहीं आता, बट साइक्लिक प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है। ये भैया डेफिनेशन तो आपको पता है, जिसमें सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में वापसी आ जाए। कि भैया इफ फाइनल स्टेट इज इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट इक्वल्स टू में इनिशियल स्टेट, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी साइक्लिक प्रोसेस। खैर साइक्लिक प्रोसेस इतना ही नहीं है, काफी कुछ है, अभी हम वर्क निकालने के। अब देखिए भैया, अगर ये ऊपर वाला कर्व, देखिए भैया अब ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज रहेगा तो पक्की बात है, ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज रहेगा तो ऊपर क्या होगा? एक्सपेंशन, नीचे क्या होगा भैया? कंप्रेशन। यहाँ पे एक्सपेंशन वाला एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, कंप्रेशन वाला एरिया क्या होगा भैया? यानी पॉजिटिव वाला ज्यादा, नेगेटिव वाला कम, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका भैया? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना भैया, जब भी आप साइक्लिक प्रोसेस करोगे और कर्व कैसा आएगा भैया? जो लूप बना है, क्योंकि आपको पता है यही एरिया क्या देता है भैया? कुल वर्ग देता है। अब ये एरिया कैसे निकाला? तो ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, तो भैया जब ये वाले एरिया में से इस वाले एरिया को घटाओगे तो यही वाला एरिया तो बचेगा। और इस एरिया में अगर आप ये क्लॉकवाइज चल रहे हो, कैसे आ रहे हो भैया? मतलब एक्सपेंशन ज्यादा, कंप्रेशन वाला कम, तो यहाँ पे नेट वर्क डन क्या आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा भैया? तो ध्यान रखना, इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज, क्या होगी भैया? क्लॉकवाइज होगी, तो इसमें क्या होगा भैया? वर्क डन बाय एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन कंप्रेशन। सो नेट वर्क डन क्या होगा भैया? नेट वर्क डन, वर्क इन एक्सपेंशन माइनस, क्योंकि कंप्रेशन वाला वर्क क्या होता है? हमेशा नेगेटिव आता है, बताया ना भैया? वर्क इन कंप्रेशन क्या होगा भैया? ये ज्यादा है, ये कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अगर आप क्लॉकवाइज आ रहे हो साइक्लिक प्रोसेस में, कैसे आ रहे हो भैया? क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो आपको बता दूं भैया, एक्सपेंशन वाला वर्क क्या होगा भैया? ज्यादा, कंप्रेशन वाला वर्क क्या होगा भैया? कम। एक्सपेंशन वाला पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन वाला, तो नेट वर्क क्या आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। अब देखिए यहीं पे आकर कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लियर है? इन चीजों को देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग में, ठीक है? मेरे व्यूज बढ़ा देना व्यूअर। प्रोसेस सेड टू बी साइक्लिक प्रोसेस। Oh my God. टेलीस्कोप, ठीक है भैया? तो फिर 2 जी भी कहा जाते फिर। बिटो भैया, बिटो दो भाई जी, देखिए भैया, बिटो मैं इसको मैं अरे यार, इसके मैं अभी गुद्दी पे ही बजाऊंगा। चले सुअर कहीं का, 4 बार मार दे रहा, हाथ पूरा अलाइनमेंट खराब कर दे रहा। ओए भाई प्लीज, ओए, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी साइक्लिक प्रोसेस। अब इन साइक्लिक, ओए, इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज, ठीक है, देन वर्क डन इन एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन कंप्रेशन। ठीक है भैया? सो नेट वर्क डन क्या होता है भैया? एक्सपेंशन माइनस, क्योंकि कंप्रेशन, ठीक है? ये क्या आएगा भैया? पॉजिटिव है। ओए भाई प्लीज बोलिए नहीं, ठीक है भैया? अगला सेकंड केस। अब देखिए भैया, उल्टा देखिए,
हम अब ध्यान दीजिए भैया, अब साइकिल कैसी आ रही है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में देखिए भैया, एंटी क्लॉकवाइज में आपका देखिए कंप्रेशन वाला वर्क क्या हो रहा है भैया, प्रेशर बढ़ रहा है। इधर देख लो बेटा, पहले देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना भैया, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो, ये कंप्रेशन का हो गया, वर्क इन कंप्रेशन, ठीक भैया। और ये क्या होगा भैया, वर्क इन एक्सपेंशन, ठीक भैया। अब देख लो वर्क इन कंप्रेशन क्या होगा भैया, क्योंकि इसके नीचे का एरिया क्या है भैया, ज्यादा है, और एक्सपेंशन नीचे का एरिया क्या है भैया, कम है, तो ये नेगेटिव वर्क क्या है भैया, ज्यादा है। कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क होता है ना, तो वो तो ज्यादा है, और कंप्रेशन एक्सपेंशन में क्या है भैया, पॉजिटिव वर्क होता है जो कि कम है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, इन साइकिल, इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन वर्क डन इन कंप्रेशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एक्सपेंशन। तो नेट वर्क डन क्या होगा भैया, ये देखिए भैया, ये एक्सपेंशन वाला कम है और कंप्रेशन वाला क्या है भैया, ज्यादा है, तो ये रिजल्ट क्या होगा भैया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है, समझ गया, ऐसे ही बता दूंगा, छाप दूंगा, समझ गया। ओ ऐट रहा है इसको मैंने सिखा दिया, 4-5 गाली सिखा दी है मैंने इसको, उसका इस्तेमाल कर ले। चलो वो गालियां मेरे पे तो नहीं प्रैक्टिस कर रहा था। चलो ये हो गया, क्लियर है। बेटा क्लियर है, हाथ खड़ा कर लो जल्दी से फटाफट। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए भैया, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते वाले क्वेश्चन, ठीक है भैया, बता रहा हूँ बेटा, तू बेटा चल, मैं क्या है वही तो उल्टा ही है कुछ। नहीं बेटा, ओए प्लीज, ये है पी क्वेश्चन है, वर्क निकालो, क्या निकालो भैया, ये पी है, ये बी है, आपको देख के ही पता लग गया होगा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बता दो, पॉजिटिव। क्या है भैया, ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब में है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 8 है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये पास्कल में है, किसमें भैया, फटाफट वर्क निकालो भैया। अब कुछ मत करना, पाई प्लस पाई, अबे जी तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, साइकिल भी पता है किस सेंस की है, क्लॉकवाइज सेंस की है, वर्क क्या आएगा भैया, एरिया निकाल दो इसका ट्राइंगल का, दैट इज वो क्या होगा भैया, वर्क डन का इक्वल आएगा। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं ऐसे ही आएगा इसमें। ओए अरे यार भैया देखो, इरिटेट मत करो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, फिर मैं खराब पढ़ाना चालू कर दूं। और देखिए भैया, प्लीज भैया देखिए, ये क्लॉकवाइज है तो वर्क क्या होगा भैया, पॉजिटिव आएगा। क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, साइकिल देखो भैया, ट्राइंगल बन रहा है, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस क्या बच्चा 2 नहीं 2, हाइट क्या भैया 6, तो भैया 6 जूल वर्क आ गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आंसर है, ठीक है भैया। ये भी मैं ही करूं, शरीफ बनाया है मैंने इसको। और भैया लिखिए FLT, FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLT, FLT शॉर्टकट में ही लिखाऊंगा, FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता भैया, क्या कहता है ये भाई प्लीज, ये क्लोज सिस्टम है, ये क्या है भैया आपका, आपने यहाँ पे डेल्टा यू एनर्जी का क्या किया भैया, डेल्टा क्यू एनर्जी का क्या किया भैया, चेंज किया, बढ़ा दी कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो भैया हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है भैया। तो जो एनर्जी होगी उसकी वजह से इस सिस्टम का टेम्परेचर बदलेगा, तापमान बदलेगा, और तापमान का भाई कौन होता है, मैंने बताया था इंटरनल, ये चीज ध्यान में रखोगे तो बहुत सहूलियत होगी आपके लिए, ठीक है भैया। क्योंकि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी जो होती है रैंडमनेस से आती है, याद दीजिए भैया, क्यों दोनों भाई भाई क्यों है, ये बता दूं, दोनों भाई भाई क्यों है भैया। जो देखिए इंटरनल एनर्जी आती है वो किस वजह से आती है भैया,
मोशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है भैया। और वाइब्रेशन कब बढ़ती है? जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो भैया, हीट दी, हीट से मॉलिक्यूल को टेम्परेचर क्या हो भैया, बढ़ गया, बढ़ गया तो वाइब्रेशन क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ गई तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी भैया, बढ़ गई। और दूसरा भैया आपको पता है ये हीट क्या करेगी, सिस्टम को एक्सपेंड भी करेगी। क्या करेगी भैया, एक्सपेंशन से क्या होता है, वर्क डन होता है। क्या होता है भैया, तो यहाँ पे दो काम हुए, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई और दूसरा क्या हो भैया, वर्क भी क्या हुआ, डन हुआ, मतलब पॉजिटिव हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा जो आपके द्वारा हीट दी गई थी वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा। अब बेटा आप डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखते हो, पी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। खत्म हो गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू फॉर इंटरनल एनर्जी। स्टेटमेंट बोलू क्या, अरे यही है स्टेटमेंट, चल वही तो कर रहा हूँ, जो एनर्जी दी है उससे दो काम हुए, मैं खत्म। और ओए अच्छा एक चीज और लिख लो भैया, स्क्रीन हिल गई, अबे यार रैप्टा मार के तो, ओए सही उधर चल हट, 4 बार स्क्रीन हिला चुका है सुअर कहीं का, शकल भी गंदी है काम भी गंदे इसके, ठीक है। ओए लिखिए भैया, लिखिए भैया भाई प्लीज, हाँ ठीक है भैया। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया, बस हो गया, कॉपी कर लिया भैया, आगे बढ़े चलो। भाई जी एफिशिएंट तरीके से करा रहा हूँ, ये नहीं टाइम पास तरीका नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ, कुछ दिला दिया क्या रास्ते में, जिद कर रहा था क्या, साइकिल में बैठा के लाया मैं तू उसे आज आगे वाले डंडे पे बेटा तू, ठीक है। तेरी टांग क्या हुआ थे, ये क्या है, चाचा कह रहे तेरी टांग में पोलियो हो गया। ओए बेटा तू, ओए लिसन केयरफुली भाई जी, ओए भाई प्लीज, भाई बोलेगा नहीं कोई भी, ठीक है भैया, ठीक है भैया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है भैया। शाम तक कम से कम 10 जगह पे आप यूज कर लोगे इसको, ठीक है भैया, शाम तक। अच्छा अब वो शाम को अंकित भैया क्लास कितने बजे, 6 से 8 है, चलो मैं 4 से 6 कर दूंगा, फिर तो 2 घंटे की क्लास, वरना तुम्हारा आधा घंटा खराब हो जाएगा, आधा घंटा आपका आधा। अरे 12 से पहले 12 से 3 है, देखो भैया सुनो मेरी बात, अरे ओए सुन लो मेरी बात सुन लो, आपके पते की बात बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर लो, क्या तो भैया एक दिन और रुक जाओ, समय भैया का सिलेबस आपसे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक बार ही बोल दो उनसे, ठीक है। अरे एक्चुअल में क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है भैया, देखिए दोनों का बराबर एक ही दिन में सिलेबस खत्म होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कहते एक दिन रुक जाओ, 3 घंटे की क्लास मत लो, मना कर दो, कहते नहीं आ रहे, जा जो करना कर ले जा, कहते नहीं आ रहे, बुला ले, कहते बुला, कहते बुला ले बदमाश उसको बुलाना, ओए ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, अगले टॉपिक ले लिया भाई। देखिए न्यूमेरिकल इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे, ये एफएलटी पे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, निहायत ही एकदम आसान, प्लस माइनस आता है, कराऊंगा। देखिए एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन प्लस माइनस से सॉल्व होंगे, इसको धन ले आओ। ये अगर ये इसका धनात्मक चिन्ह है तो परली साइड में आगे क्या होगा, ऋणात्मक। स्पेसिफिक हीट, ओए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है भैया। देखिए भैया, when a gas is heated,
व्हेन अ गैस इज हीटेड, भैया देखिए ध्यान दीजिए भैया, अभी पहले समझ लीजिए फिर लिखवा देता हूं मैं। जब किसी भी गैस को आप हीट करते हो, दो चीज हुई ना, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ी, दूसरा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है भैया। लेकिन अगर एक काम करते भैया, हंस मत, पापा को बुला लूंगा मेरे नहीं, वो पता नहीं कौन थे अंकल, उस दिन एक अंकल है भाई, कुछ नहीं हुआ, अब मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा था, यहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं, आर्य, हाँ वीडियो है मैं सुना दूंगा आपको, भाई कुछ नहीं, ठीक है। एकदम से आए, एकदम से आए, कह रहे मोदी जिंदाबाद, फिर आर्यन को देखा, मैं तेरा बाप हूँ मैंने कहा भाई क्या हो गया, और मैं यहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वीडियो देख लेना, बोलो तो आपको भेज दूँ। आर्यन, आर्यन क्या नाम था अंकल का, उन वाले पापा का क्या नाम था? चलो भैया, देखिए भैया, तो देखिए भैया, भाई प्लीज देखिए, देखिए ऐसा नहीं, देखिए भैया, अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट दे रहे हैं तो दो प्रोसेस में यूटिलाइज हो रही है। पहला क्या भैया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, और दूसरा वॉल्यूम इंक्रीज करने में, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज या वर्क डन करने में, नॉर्मली हम वर्क डन बोल देता हूँ, ठीक है भैया। तो गिवन हीट क्या होती है भैया, दो वे में यूटिलाइज होती है, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, इंटरनल एनर्जी का भाई कौन है, तापमान, टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में, ठीक है भैया। दूसरी क्या है भैया, वर्क डन करने में। लेकिन अगर मैं देखिए भैया, यहाँ पर तो ये दो प्रोसेस हुए, आपने 4 जूल, आपने मान लीजिए 4 जूल हीट दी, तो 4 जूल हीट का कुछ पार्ट क्या वो वर्क डन करने में चला गया, और कुछ क्या हो भैया, इंटरनल एनर्जी बोले तो तापमान इंक्रीज करने में चला गया, ठीक है भैया। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, हमने क्या कर दिया भैया, आपको याद है स्पेसिफिक हीट क्या करती है, टेम्परेचर का चेंज करती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या था भैया, टेम्परेचर चेंज होना, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या था भैया, टेम्परेचर का चेंज होना। तो अब देखिए भैया, दूसरे प्रोसेस में क्या किया भैया, सिस्टम का वॉल्यूम ही क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, अब तेरा वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, अब तेरा वॉल्यूम, ठीक है भैया। अब जब आप हीट देंगे 4 जूल, तो 4 जूल से तो वर्क डन होगा ही नहीं, केवल क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, केवल क्या बढ़ेगा भैया, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा भैया। और पहले वाले प्रोसेस में हमें पता है कि हीट का कुछ पार्ट क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरा पार्ट क्या हुआ, वर्क डन करने में। लेकिन यहाँ पर जो हीट दे रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, यानी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है भैया, यानी यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा, तो जो हीट देगी क्या करेगी, केवल टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। तो ये स्पेसिफिक हीट क्या हो रही है भैया, अलग है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है भैया, अलग बढ़ रहा है, और वो वाली स्पेसिफिक हीट क्या थी भैया, अलग थी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है भैया। अब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का। पहले वाले प्रोसेस में उसी 4 जूल हीट से दो काम और थे, एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, दूसरा वर्क डन हो रहा था। तो अब उस हिसाब से टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो हीट टेम्परेचर, ज्यादा हीट नहीं लग रही टेम्परेचर बढ़ाने में, क्योंकि कुछ पार्ट कहाँ चला गया भैया, वर्क डन करने में। लेकिन दूसरे प्रोसेस में हमने क्या किया भैया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, और जब वॉल्यूम को आप फिक्स कर दोगे तो वहां पर जो भी हीट दोगे, सारी हीट क्या होगी, इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर को बढ़ाने में। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, बदल गई। तो किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं रहती, अलग अलग प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया, बदलती रहती है। जैसे हमने क्या किया भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम बदल सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो हीट दी गई, हीट से क्या हुआ, दो काम होंगे, इंटरनल एनर्जी और दो काम हो रहे हैं, ठीक है। और अब क्या हो भैया, अब जैसे मान लीजिए आपने 4 किलो खाना दिया, 4 किलो खाना दिया, ठीक है भैया, 2 बंदे खाने वाले, तो दोनों के हिस्से में कम खाना आएगा। लेकिन आपने 4 किलो खाना दिया, 2 बंदे मतलब क्या हुआ, 2 काम, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है भैया। तो यहाँ पर 2 बंदों ने 2 किलो मान लिया, कुछ मैं 2 किलो बोल रहा हूँ, ठीक है भैया। ये इंटरनल एनर्जी को मिला खाना, और ये किसको मिला भैया, वर्क डन को मिला। लेकिन अगर आपने क्या किया भैया, एक बंदे को खत्म कर दिया, तो अब क्या होगा भैया, 4 जूल किसको मिलेगा, केवल एक को ही मिलेगा, 4 का 4 की इंटरनल एनर्जी को। यानी इस केस में तापमान क्या होगा भैया, बढ़ाएगा, अलग बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ की स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, अलग होगी, यहाँ की स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया, ज्यादा होगी, और यहाँ की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। अब एक चीज बताइए भैया, अगर मान लीजिए मुझे इसका खाना, इसका पेट 2 किलो में भर जाता हूँ, इसका पेट कितना होता भैया, 2 किलो में भर जाता, तो दूसरा बंदा मरने के बाद क्या होगा भैया, अभी भी 2 किलो में ही भरेगा इसका पेट। चलो छोड़ो, ये बेकार में कंफ्यूज हो गई, ठीक है भैया। अभी समझ में आया भैया,
तो हमारे पास दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है। पहली स्पेसिफिक हीट क्या भैया, पहली स्पेसिफिक हीट जो होती है जब आप वॉल्यूम को एक्सपेंड करने देते हो, और दूसरी स्पेसिफिक हीट कब आती है जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो, फिक्स कर देते हो। तो जब आप वॉल्यूम को एक्सपेंड करने दोगे तो उसे कहते हैं भैया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आप, प्रेशर फिक्स है आपका, आप वहां पे हीट दे रहे हो, तो वो हीट का, और ये दो तरीके से यूज हो रही है, पहला इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्धन करने में। लेकिन दूसरे प्रोसेस में आपने क्या किया भैया, वॉल्यूम को ही फिक्स कर दिया। क्या कर दिया भैया, और जब आप वॉल्यूम को फिक्स कर दोगे तो वहां पर भैया वर्क डन होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। जो गिवन हीट है वो क्या करेगी, केवल टेम्परेचर को बढ़ाएगी। उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी, सीपी सुना है? सीपी पे हम जो हीट दे रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, और उस कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। वॉल्यूम क्या होता है, वेरी करता है। यानी दी गई हीट इंटरनल एनर्जी और वर्धन करेगी, ठीक है। और हमने दूसरे प्रश्न में क्या किया, वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दिया, मतलब वॉल्यूम बदल नहीं सकता, यानी वर्धन नहीं होगा। तो दी गई हीट क्या होगी, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, केवल क्या करेगी भैया, समझिए भैया। तो जब हम वॉल्यूम प्रेशर फिक्स करते हैं तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरे वाले कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भैया, क्लियर है भैया? ठीक है भैया। विकास भैया क्लास किसकी किसकी है? ओए, तू तो नहीं पढ़ता, तेरे पापा पढ़ते हैं क्या? ठीक है भैया। ओए ओए, देखिए भैया मेरी बात सुनिए, ठीक है भैया। शाम को मैं अभी तो क्लास ये